तो दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ह्यूमन एजुकेशन। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो और एक नई स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ट्रू फ्रेंडशिप। ट्रू फ्रेंडशिप जिसका मतलब हुआ सच्ची दोस्ती। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसा कि आपने हेडिंग पे देख लिया होगा। तो इस वीडियो के एंड में जो आपको अच्छा सा एक मोरल मिलेगा उसको भी समझेंगे। और आज की वीडियो काफ़ी रियल में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसका मैंने मीनिंग जस्ट उसी के नीचे लिख दिया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए ट्रांसलेशन को यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस स्टोरी को। इन अ जंगल नियर अ लेक, एक जंगल में, नियर अ लेक मतलब एक झील के पास, एक झील के पास। अ टॉर्टस, अ वुडपेकर एंड अ फुटप्रिंट एंड अ डियर lived as dear friends। टॉर्टस उसको पढ़ेंगे, ना कि टॉयज। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है टॉर्टस। तो एक कछुआ और एक हुदहुद, ये एक किस्म का जो पक्षी है जो अपने चोंच से पेड़ के अंदर जो सुराख करता है, तो उसको बोलते हैं हुदहुद, वुड पेकर। तो एक कछुआ और एक वुड पेकर मतलब हुदहुद और एक हिरन लिव्ड मतलब रहते थे, कहाँ लिव रहते थे, एज डियर फ्रेंड्स, एक अच्छे दोस्त की तरह, प्यारे दोस्त के तरह रहते थे। वन डे एक दिन, अ हंटर फॉलोड देयर फुटप्रिंट्स एंड रीच्ड अ नियर बाई ट्री। एक शिकारी उनके पैर के निशान का पीछा किया, फॉलोड मतलब होता है पीछा करना, पीछा किया और रीच्ड पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, अ नियर बाई ट्री। अ नियर बाई ट्री मतलब पास के एक पेड़ के पास। ही हंग हिज नेट ट्रैप ऑन द ट्री एंड वेंट अवे टू हिज हट। उसने, हंग मीन्स होता है टांगना, तो उसने टांग दिया या फंसा दिया क्या, हिज नेट ट्रैप। नेट मतलब होता है जाल को, अपने ट्रैप, नेट मीन्स होता है जाली, तो उसने अपने जाली के फंदे को, ट्रैप मीन्स फंदे को, ऑन द ट्री पेड़ पर क्या किया, फंसा दिया। एंड और वेंट अवे और चला गया, कहाँ, टू हिज हट अपने झोपड़ी की तरफ, अपने झोपड़ी में। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, आफ्टर मीन्स बाद। द डियर पास्ड दैट वे मतलब उस रास्ते से एक हिरन जो था गुजरा। द डियर पास्ड दैट वे, हिरन उस रास्ते से गुजरा, पास में होता है गुजरना। एंड गॉट कॉट और फंस गया, गॉट कॉट मतलब होता है फंस जाना। सेव मी मुझे बचाओ, ही क्राइड वह चिल्लाया। हियरिंग हिज वॉइस उसकी आवाज़ सुन करके, हियरिंग मतलब सुन करके, किसकी, हिज वॉइस उसकी आवाज़ को। द वुड पेकर एंड द टॉटस रीच्ड देयर। वुड पेकर मैंने बताया था हुदहुद, और कछुआ पहुंच गया, कहाँ, देयर मीन्स वहाँ पहुंच गया। द वुड पेकर सेड टू द टॉटस, हुदहुद ने कहा, किससे कहा, टू द टॉटस कछुए से, फ्रेंड दोस्त, यू हैव अ सेट ऑफ स्ट्रॉन्ग टीथ मतलब दोस्त तुम्हारे पास एक मजबूत दांतों का सेट है, मतलब एक मजबूत दांतों का एक तुम्हारे पास सेट है। कौन कह रहा है, टॉर्टस, वुड पेकर कह रहा है कछुए से। बाइट ऑफ दिस नेट, बाइट ऑफ दैट इज फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है काटना, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है। तो यह जाल काट दो, आई विल प्रिवेंट द हंटर, मैं शिकारी को रोकूंगा इस रास्ते आने से। द टॉर्टस बिगेन टू नॉ एट द नेट, नॉ मीन्स कुतरना होता है, तो कछुए ने शुरू कर दिया, क्या, कुतरना शुरू कर दिया जाल को, एट द नेट मतलब जाल को। द वुड पेकर फ्ल्यू टूवर्ड्स द हट ऑफ द हंटर टू प्ले हिज पार्ट। टूवर्ड्स मतलब होता है की तरफ, तो हुदहुद फ्ल्यू, फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्ल्यू, उड़ा, किधर उड़ा, टूवर्ड्स द हट झोपड़ी की तरफ, ऑफ द हंटर शिकारी के झोपड़ी की तरफ उड़ा। टू प्ले किस लिए, अब टू प्ले हिज पार्ट अपने हिस्से का, अपना हिस्सा प्ले करने के लिए, मतलब उसको निभाने के लिए, अपने हिस्सा के जो उसके हिस्से में था काम उसको निभाने के लिए। इन द मीन टाइम इसी बीच, देखिए अभी मैंने नीचे लिख रखा है, इन द मीन टाइम इसी बीच। द हंटर ऑल्सो हर्ड द क्राइज ऑफ द डियर, तो मतलब द हंटर ऑल्सो हर्ड शिकारी ने भी सुना, क्या सुना, द क्राइज ऑफ द डियर हिरन के आवाज़ को, चिल्लाने को। डियर यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया उसका मतलब। एंड अंडरस्टूड दैट ही हैड बीन कॉट इन द ट्रैप, और समझ गया कि वह जाल में, इन द ट्रैप मतलब जाल में, हैड बीन कॉट मतलब फंस गया है, फंसा चुका है, आपका पैसिव वॉइस है। ही केम आउट ऑफ द हट, वह झोपड़ी से, केम आउट मतलब बाहर आया, एंड रश्ड टूवर्ड्स द ट्री, रन मीन्स होता है
दौड़ना और रश मीन्स भी होता है दौड़ना, लेकिन फ़र्क ये है कि रश में हम हड़बड़ी में जब दौड़ते हैं तो उसको बोलते हैं रश। तो एंड रश्ड टुवर्ड्स द ट्री, पेड़ की तरफ हड़बड़ी में दौड़ा। हाउ एवर, हालांकि द वुड पेकर बिगेन टू अटैक द हंटर बाई पेकिंग ऑन हिज हेड। वुड पेकर हुदहुद, बिगेन टू अटैक मतलब हमला करना शुरू कर दिया। बिगेन टू अटैक, हम हुदहुद ने हमला करना शुरू कर दिया। कहाँ, किसको, किस पे, द हंटर शिकारी पे हमला करना शुरू कर दिया। बाई पेकिंग, पेकिंग मतलब होता है चोंच मारकर, तो बाई पेकिंग मतलब चोंच मार करके हमला करना शुरू कर दिया। कहाँ पे, ऑन हिज हेड, उसके सर पर। हिज हेड, ऑन हिज हेड, उसके सर पर। द हंटर escaped बाई एंटरिंग हिज हट अगेन, शिकारी दोबारा हिज हट, अपने झोपड़े में जा करके बच निकला, मतलब वो एंटर हो गया, उसमें घुस गया और इस तरीके से वो बच गया। द हंटर क्लेवरली केम आउट ऑफ द हट फ्रॉम द बैक डोर, शिकारी चतुराई से बाहर आया। कहाँ से, ऑफ द हट, झोपड़े से। फ्रॉम द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से। एंड क्विकली मूव्ड टुवर्ड्स द ट्री, और तेज़ी से, क्विकली में होता है तेज़ी से चला। मूव्ड में चला, कहाँ किधर, टुवर्ड्स द ट्री, पेड़ के तरफ। द वुड पेकर हैड ऑलरेडी रीच्ड नियर द ट्री, हुदहुद पहले ही पेड़ के पास, रीच्ड मतलब पहुंच चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस, रीच्ड अब है। ही नोटिस्ड दैट, उसने नोटिस किया कि द टॉर्टस हैड डन हिज वर्क, मतलब उसने नोटिस किया कि कछुए ने अपना काम कर लिया था। ही सेड, उसने कहा, फ्रेंड्स दोस्तों, क्विकली रन अवे, जल्दी से निकल चलो। रन अवे मतलब ऐसे निकल चलो, दौड़ भागो। द हंटर विल बी देयर इन नो टाइम, इन नो टाइम एक फ्रेजल वर्ब, दैट इज अ फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है कुछ ही समय में। मैंने यहाँ पे लिखा है इन नो टाइम, द हंटर विल बी हेयर इन नो टाइम, मतलब इन नो टाइम का मतलब है कुछ ही समय में, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो शिकारी कुछ ही समय में यहाँ होगा। विल बी, यहाँ पे कोई, इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे विल के बाद वी का इस्तेमाल किया गया है। अपॉन हियरिंग द वार्निंग, चेतावनी सुन करके, मतलब सुनवाई के बाद या सुन करके, अपॉन हियरिंग उसको बोलते हैं। अपॉन हियरिंग द वार्निंग, चेतावनी सुन करके या सुनने के बाद। द डियर रैन अवे, हिरन भाग निकला या दौड़ निकला। बट द टॉर्टस वॉज कॉट बाय द हंटर, लेकिन द टॉर्टस, लेकिन कछुआ फंस गया था शिकारी के ज़रिए, शिकारी की वजह से, शिकारी के ज़रिए, शिकारी के द्वारा फंस गया था। द हंटर पुट द टॉर्टस इन हिज बैग, शिकारी ने अपने बैग में कछुए को डाल दिया। पुट जो है ये एक ऐसा वर्ब है जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक ही फॉर्म में होता है, तीनों एक ही फॉर्म में होता है। एंड सेड, और कहा, इट्स बिकॉज ऑफ यू दैट द डियर हैज़ रन अवे, बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ यू मतलब तुम्हारे कारण ही, सब तुम्हारे कारण ही हो, जिससे, दैट मतलब जिससे, द डियर हिरन हैज़ रन अवे भाग निकला है। हंटर जो है टॉर्टस को बोला, कछुए को। नाउ अब, आई शैल किल एंड देन ईट, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शैल किल मतलब होता है जान से मारना, तो आई शैल किल, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, एंड देन ईट, और फिर खाऊंगा। द डियर रियलाइज्ड दैट हिज फ्रेंड टॉर्टस हैड बीन कॉट बिकॉज ऑफ हिम, हिरन को एहसास हुआ कि उसका दोस्त कछुआ हैड बीन कॉट बिकॉज ऑफ हिम, उसके कारण फंस चुका था। टू सेव हिज फ्रेंड्स लाइफ, अपने दोस्त की जिंदगी, टू सेव मतलब बचाने के लिए। ही क्रॉस्ड द पाथ ऑफ द हंटर, उसने शिकारी के, ऑफ द हंटर मतलब शिकारी के रास्ते को पार कर दिया। ऑन सीइंग द डियर द हंटर ड्रॉप्ड द बैग, ऑन सीइंग द डियर, हिरन को देख करके, देखने पर, हिरन को देखने पर, ऑन सीइंग मतलब देखने पर, किसको, हिरन को, द हंटर शिकारी ने, ड्रॉप द बैग, बैग नीचे गिरा दिया, ड्रॉप मतलब होता है गिरा देना। एंड रैन आफ्टर द डियर, रन आफ्टर मीन्स होता है पीछे दौड़ना, और रैन मीन्स ये आपका पास्ट में स्टोरी है, तो वहाँ पे रन की जगह रैन है, तो रैन आफ्टर पीछे दौड़ा किसके, द डियर हिरन के। द डियर रैन टूवर्ड्स हिज ओल्ड ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग मतलब आपका निवास, मैंने यहाँ पे लिखा है,
जहाँ पे आप रहते हैं उसको बोलते हैं ड्वेल। तो ड्वेलिंग मतलब निवास के स्थान पे। द डियर हिरन दौड़ा किधर, हिज ओल्ड ड्वेलिंग प्लेस, अपने अपने पुराने निवास स्थान की तरफ। एंड और द हंटर परस्यूड हिम, शिकारी ने उसका पीछा किया है। परस्यूट मतलब ये होता है पीछा करना, रन आफ्टर मीन्स भी होता है पीछा करना। तो द डियर रैन फास्ट, हिरन तेज़ी से दौड़ा, एंड एंटर्ड हिज ड्वेलिंग प्लेस, और इंटर हो गया या घुस गया कहाँ, अपने निवास स्थान में वो घुस गया। अ लिटिल लेटर, कुछ समय बाद, द हंटर रीच्ड देयर, शिकारी वहाँ पहुँच गया, बट कुड नॉट फाइंड द डियर, लेकिन हिरन को ढूंढ नहीं सका। द डियर वेंट आउट फ्रॉम द अदर एग्जिट, एग्जिट मीन्स आपको पता है बाहर निकलने का जो रास्ता उसको बोलते हैं एग्जिट। तो हिरन वेंट आउट बाहर निकला, फ्रॉम द अदर एग्जिट मतलब दूसरे रास्ते से, दूसरे निकास द्वार से। एंड रीच्ड द प्लेस वेयर द बैग वॉज लाइंग, और पहुंच गया, कहाँ पहुंचा, द प्लेस उस स्थान पे, वेयर जहाँ, द बैग वॉज लाइंग मतलब जहाँ बैग पड़ा हुआ था, लाई मीन्स होता है पड़ा हुआ या गिरा हुआ। ही सेट द टॉर्टस फ्री, सेट फ्री मीन्स होता है आज़ाद करना। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, बीच में आपका देख सकते हैं टॉर्टस ये आपके बीच में है। ही सेट द टॉर्टस फ्री मतलब उसने कछुए को आज़ाद कराया। दिस वॉज हाउ ऑल द थ्री फ्रेंड्स सेफली escaped द हंटर्स ट्रैप। दिस वॉज हाउ मतलब इस तरीके से या इस तरह से सभी तीनों, ऑल द थ्री मतलब तीनों दोस्त, सेफली मतलब सुरक्षित ढंग से बच निकले, किससे, द हंटर्स ट्रैप शिकारी के जाल से। द थ्री ऑफ देम प्रूव्ड टू बी ट्रू फ्रेंड्स, तीनों ने, थ्री ऑफ देम मतलब तीनों ने, उन तीनों ने साबित किया, क्या साबित किया, टू बी ट्रू फ्रेंड्स मतलब सच्चा दोस्त होना उन तीनों ने साबित कर दिया। तो ये था आज का स्टोरी। अब इसका मोरल देखते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, ट्रू फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ, सच्चे दोस्त ज़िंदगी में महत्वपूर्ण होते हैं। दे हेल्प यू व्हेन यू आर इन नीड, इन नीड मतलब ज़रूरत में या वास्तव में जब ज़रूरत पड़ती है, तो मतलब दे हेल्प यू, वे आपकी मदद करते हैं जब आपको ज़रूरत पड़ती है या आपकी ज़रूरत में हेल्प करते हैं। तो ये था आज का स्टोरी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।